स्वागत है आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। आज हमारी क्लास है एक्सरसाइज 2.1 जो हमारे पॉलिनोमियल्स है उसकी ये पहली एक्सरसाइज है 2.1 और हम इस 2.1 को आज वन शॉट इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हम आज सॉल्व कर देंगे इसी वीडियो में 2.1 क्योंकि बड़ा आसान सा है। और उसको समझने के लिए आपको मैंने कल वीडियो बनाई थी पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन हमने दिया था इन वन शॉट, उसको आप देखेंगे तो आप एक बार में सब कुछ समझ जाएंगे। ये एक्सरसाइज आप समझिए कि आपको उसी वीडियो को देखकर पूरी आ जाएगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स। ओके, तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या लिखा था, बहुत आसान सा है। इंट्रोडक्शन में सब खत्म हो गया, सिर्फ आपको बताना है, मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों है, इसका आंसर क्या है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और उसके 5 पार्ट है, मैंने 5 के 5 पार्ट यहां लिख दिए हैं, तो मैं डिस्कस कर लेता हूं पहले पार्ट से। सारे क्वेश्चन आपको बताने हैं। देखिए पहला जो आपका पॉलिनोमियल्स है, एक्सप्रेशन है जो मैथमेटिकल 4x² - 3x + 7, तो ये उससे पूछा गया है कि एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स, इन वन वेरिएबल। ये देखिए इन वन वेरिएबल पूछा गया, एक वेरिएबल का। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में वेरिएबल्स क्या है, जो x, y, z, t है, ये सब वेरिएबल्स हैं। दीज ऑल आर वेरिएबल्स, बट in a mathematical expression they are used by one only. It means to say कि only x are there, this is one variable. Only y are there, one variables. Only t are there, this is one variable. तो ये here you see 4x² - 3x + 7, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि x यूज हुआ है, only x। ये x ही एक क्या वेरिएबल है जो इस इक्वेशन में यूज हुआ है, क्या है, x, ठीक है ना। मात्र इसमें क्या यूज हुआ है, x यूज हुआ है। तो दिस इज द एक्सप्रेशंस ऑफ वन वेरिएबल। ये क्या है, वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल्स, ये वन वेरिएबल्स है। पहला वाला आपका वन वेरिएबल है, ठीक है, समझ गए ना। आप सेकंड में आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 2 है, y² + √2, y² + √2। तो इसमें क्या वेरिएबल यूज हुआ है, y। ओनली वन वेरिएबल्स आर यूज्ड हियर, आप देख रहे हैं सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है, तो देयरफॉर दिस इज इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। ये भी वन वेरिएबल है, ये वाला भी, ये 2 भी हो गया। अब देखिए 3 में क्या है, आप बस धीरे से समझिए, ये तो बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको घुमाएगा। अब देखिए 3 में आ जाइए, इसमें क्या लिखा हुआ है, 3√t है प्लस t√2। यहां पर इसको देखिए आपके √t है, ये t है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है, तो देखिए 3 इंटू, जब √2 है तो t की पावर क्या हो गया, 1/2, ठीक है, प्लस ये तो t इंटू √2 है। आपसे क्या कहा था कि पॉलिनोमियल्स वो है जिसमें वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। आप वन वेरिएबल तो छोड़िए, ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, समझ गए ना। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स, नंबर 3 पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, समझ गए इसको। अब चलते हैं नंबर 4 के पास, ठीक है। तो देखिए ये 4 में क्या है, y + 1/y। देखिए सेम चीज है, इसको मैं यहां कर लेता हूं, ठीक है, इसको हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं। ये देखिए तो क्या लिखा हुआ है नंबर 4, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, y + 2/y, ठीक है। फिर देखिए इक्वल टू y + 2 इंटू, ये y की पावर 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये 1/y है, ये है कि एक्चुअली 1/y। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं y + 2 इंटू, ये आपको रीजन दे रहा हूं, ये आपको रीजन सिखा रहा हूं, ठीक है। तो 2 इंटू ये y की पावर 1 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो y की पावर -1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी सेम आपका आ गया है कि जो ये एक्सपोनेंट है, ये जो एक्सपोनेंट की पावर -1 है, ठीक है, तो इस वेरिएबल की पावर -1 होने के कारण ये पॉलिनोमियल्स ही नहीं है, पॉलिनोमियल्स नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स because the exponent of y is -1,
therefore this is not a polynomials because polynomials has a exponent as a positive whole numbers या positive whole numbers। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या है? 0 to इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 6 इन पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। कौन सा वाला नंबर? ये फोर्थ वाला। ठीक है, 3 भी नहीं था और 4 भी नहीं। ठीक है, देखिए अब आपका इसका लास्ट पार्ट है नंबर 5, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 10। देखिए वेरिएबल्स क्या है, मैंने आपसे बोला x y t p q r ऑल आर वेरिएबल्स, but if they all are in a equations in a mathematical expression, so this is polynomials but not a one variables. Why? Because here is 3 variables, variable 1, variable 2 and variable 3. Variable x is variable 1, y is variable 2, t is variable 3. So this is the equations of this expression is the polynomials of 3 variables। क्या है? 3 वेरिएबल्स की, ये इक्वेशन 3 वेरिएबल्स की वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या बोला था उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स। हमने क्या पहचाना है? वन वेरिएबल्स। एंड विच आर नॉट, और कौन सी नहीं है। तो आपका वन वेरिएबल्स क्या हो गया? नंबर 1 वन वेरिएबल्स है, नंबर 2 वन वेरिएबल्स है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है? ये आप देखिए नंबर 3 और नंबर 4 नहीं है, ये मैंने सॉल्व कर लिया, ये दोनों पॉलिनोमियल्स ही नहीं है। और नंबर 4 क्या है? ये भी वन वेरिएबल्स नहीं है। ये पॉलिनोमियल्स तो है बट दिस इज नॉट वन वेरिएबल्स, दिस इज 3 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब मैं इसको इरेज करके क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं। ठीक है, समझ गए ना? देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए ध्यान से देखिए, ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखने हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो 4 पार्ट इसमें दिए गए हैं, इसमें आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिखने। ठीक है, वैसे तो हर वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स होंगे, जो भी वेरिएबल्स एक्सप्रेशन में है उन सबके कोफिशिएंट्स होंगे। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता रखा है पहले, आपने सुना कोफिशिएंट्स क्या है? जो वेरिएबल का मल्टीप्लाइड है, जो उसके साथ मल्टीप्लाइड डिजिट हो रही है, वो उसका कोफिशिएंट्स है किसी भी वेरिएबल का। पर यहां पर क्या पूछा गया है? एक्स स्क्वायर का ही आपको कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो चलते देखिए पार्ट 1 क्या लिखा है आपके पास। नंबर 1 क्या है? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है क्वेश्चन में। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा है ना, एक्स स्क्वायर का कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब है इसके आगे 1 है। जहां कुछ नहीं है वहां 1 है, क्योंकि क्यों है 1? 1 से कोई भी डिजिट अगर मल्टीप्लाई होती है, कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर 1 ही रहता है। कोई भी होल नंबर मल्टीप्लाई होता है, कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो उसका आंसर उतना ही रहता है जितना वो है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर को 1 बोला जाता है। ठीक है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का? 1। ये आप समझ गए, पहला वाला हो गया। ठीक है, अब सेकंड में आ जाइए। देखिए यहां पर क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, तो इक्वल टू, आप देखिए यहां पर ये एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है? ये एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हुआ है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है। ठीक है, आप ध्यान रखिए, इसको ऐसा नहीं लिख देना सीधे। आप बोलेंगे इसके आगे कुछ नहीं है, सर ने पहले वाले 1 बोला तो 1 लिख देता हूं। 1 तो लिखना है, पर कुछ और भी है। क्या और है? माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इट मीन टू से इसके साथ -1 ने मल्टीप्लाई किया होगा, तभी तो एक्स स्क्वायर -1 हुआ होगा, तभी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ होगा, क्योंकि हमें मात्र एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है जो कि प्लस में है, और यहां पर एक्स स्क्वायर किसमें? माइनस में है, तो इसलिए यहां पर इसका कोफिशिएंट क्या है? -1। ये इसका आंसर है, 1 इसका आंसर है, ये -1 इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है ना? तो 2 हो गया। अब 3 के पास आ जाइए। तो 3 में देखिए एक्स स्क्वायर ये है, तो आप देखिए क्या कोफिशिएंट है? π/2 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ π/2 मल्टीप्लाई हुआ है, तभी तो π/2 एक्स स्क्वायर लिखा गया है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहां पर? π/2। ये इसका आंसर है, छोटी सी बात। ठीक है, अब आए इंपॉर्टेंट लास्ट वाले में, नंबर 4। आपसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि इसका कोफिशिएंट 0 है। अब 0 क्यों है? क्योंकि कोई भी, मैंने आपसे बोला, कोई भी होल नंबर या कोई भी नेचुरल नंबर से अगर 0 मल्टीप्लाई होता है, या ये 0 होल नंबर है, या अगर x के साथ 0 मल्टीप्लाई होता है,
किसी भी वेरिएबल के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर कितना था 0। तो 0 इक्वेशन में नहीं लिखा है, मतलब आप ऐसे समझिए इसको, हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। रूट एक्स प्लस 1 प्लस 0, मतलब ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। ये क्यों एक्स स्क्वायर है, इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए ये ऐसा रहा होगा, इसको समझने के लिए यहाँ पे, ठीक है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर रहा होगा, तभी तो 0 हो गया। तो यहां पर एक्स स्क्वायर निकाल दिया मैंने, एक्स स्क्वायर वेरिएबल चाहिए, तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, इट मीन टू से 0 आंसर। ये निकाल भी दिया देखो हमने ये, ठीक है ना। यानी कि इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। है क्यों नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 होगी, मल्टीप्लाई की वैल्यू 0 होगी। जैसे यहां पर आप देखिए किसी में पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, तो पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर है। अगर यहां पर मैं 0 से मल्टीप्लाई करता 0 हो जाता, तो ओनली एक्स इज देयर, अगर ऐसी क्वेश्चन होती तो। लेकिन यहां पर जो है तो आपका आंसर कितना गया, 0 आ गया, खत्म। वैसे भी 0 आप सीधे भी बोल सकते हैं एक नंबर वाले 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर है नहीं। और 0 क्यों है, ये मैंने आपको दिखा दिया है कि 0 क्यों है, क्योंकि इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस किया गया, 0 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अपना मैनुअल बोर्ड है, तो हमने इसको इरेज किया और क्वेश्चन नंबर 3 में आ गए। अपना डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आप पढ़ाई ध्यान में रखिए, बोर्ड मैनुअल हो या डिजिटल, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मैं जो आपको समझा रहा हूं वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या मैं आपको अच्छा समझा पा रहा हूं नहीं समझा पा रहा हूं कि आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। देखिए एक एग्जांपल किसका, वन एग्जांपल किसका देना है, बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100। देखिए आपने इसमें 2 एग्जांपल देने, वन इसके लिए, वन इसके लिए। पहला क्या है, बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। देखिए ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो पहले क्या लिखा है, देखिए बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। देखिए डिग्री किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट जो पावर है। ठीक है, अब लिखा गया बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स का मतलब है कि जिसमें क्या होंगे, 2 वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स एक ही होगा पर उसके पार्ट कितने होंगे, 2 पार्ट्स में होगा। मतलब बाइनोमियल्स क्या है, जिसमें 2 मोनोमियल्स होंगे। ठीक है ना, 2 मोनोमियल्स मिलकर एक बाइनोमियल्स बना दिया। तो आप देखिए यहां पर मैं अगर लिखता हूं आपको समझाने के लिए x प्लस 1, ध्यान से देखिए ये क्या है, बाइनोमियल्स है। बाइनोमियल्स x प्लस 1, 1 एंड 2। ठीक है ना, अब लेकिन उसने बोला गया डिग्री 35। तो डिग्री क्या होती है, जो उसका वेरिएबल्स हाईएस्ट पावर होता है, जिसका एक्सपोनेंट हाईएस्ट होता है वही वेरिएबल्स होता है। यानी कि इसमें जो डिग्री है वो हाईएस्ट क्या है, 35 है। तो x की पावर 35 प्लस 1, ये हो गया बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35। ये पहला वाला मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, समझ गए, आसान सा है। सेकंड क्या है, मोनोमियल्स। देखिए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ये हो गया साहब। ठीक है, तो आप देखिए मोनोमियल्स किसे कहते हैं, जिसमें 1 वेरिएबल्स होता है, जिसमें एक ही पद है। पॉलिनोमियल्स में बहुपद, बहुपदी है। ठीक है, अब मोनोमियल्स माने एक पदी है, बाइनोमियल्स माने द्विपदी है, जिसमें 2 पद होते हैं, 1 2। मोनोमियल्स माने एक पदी, जिसमें एक ही पद होता है। तो एक 1 मोनोमियल्स तो आपके पास x भी है, ये 1 मोनोमियल्स है, इसमें एक ही पद है। लेकिन कहा क्या गया है, डिग्री ऑफ 100, डिग्री 100 होनी चाहिए। तो x की पावर 100, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। देखिए, और आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं भाई, इसको आप लिख सकते हैं रूट 2 x की पावर 35 प्लस 2, ये भी हो गया। कुछ भी बना सकते हैं आप, ये 100 है इसका, ये मोनोमियल्स 100 है, तो आप इसको y की पावर भी 100 लिख सकते हैं, आप इसको z की पावर भी 100 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट डिग्री होनी चाहिए 100। तो ऐसे आप भी कई सारे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो इसको भी इरेज करते हैं अपने मैनुअल बोर्ड में और फिर आते हैं आपके पास। ठीक है, तो देखिए हमने इरेज कर दिया है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने किया था उसमें भी आपको डिग्री से मैंने इक्वेशन बनाई थी। ठीक है ना, अब ये आ गया डिग्री ऑफ द फॉलोइंग। ये इसमें 4 पार्ट है, इन चारों में इनकी पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है। देखिए जिस बच्चे ने मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ा है, पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन इन वन शॉट, जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो है पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन, मैंने उसमें आपको सब कुछ बता रखा है ब्रीफली, और जिसने उस देखा है
उसने बिना मेरे बताए इन सबकी क्या बता दी होगी, डिग्री बता दी होगी। ठीक है, अब मैं इसको फिर से बता रहा हूं आपको, फिर से मैं आपको जो लॉज है वो भी बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप इंट्रोडक्शन जरूर देखिए, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा इंट्रोडक्शन पढ़ने से ही। ठीक है ना। अब देखिए पहले वाले में देखिए आपने क्या लिखा, 5x³ + 4x² + 7x। उसने बोला है डिग्री, तो डिग्री मींस क्या होता है, पावर, जो उसकी रेज टू द पावर, जो उसका एक्सपोनेंट है ऊपर, जो पावर है वो डिग्री है। तो जब वो पूछता है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, तो जब हमें किसी पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी होती है कि कितनी डिग्री है उस पॉलिनोमियल्स की, तो आप सबसे पहले ये देखते हैं कि उस पॉलिनोमियल्स में किस वेरिएबल की पावर रेज टू द पावर जो है हाईएस्ट है। तो आप इसमें देखिए x³ x² और ये 1 है x की पावर, तो हाईएस्ट किसका है, इसका है। हाईएस्ट इस वेरिएबल्स का क्या है, पावर है। तो इसकी पावर एक्सपोनेंट कितनी है, 3, तो इसका ये आंसर 3 आ गया। मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स है, तो डिग्री कितनी आ गई, इस पहले वाले की डिग्री आ गई 3। एक नंबर का क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में भी टिक लगाने, लेकिन करना समझना कैसे ये मैं आपको बता रहा हूं कि इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी है, 3। और कैसे पता करनी है, उसमें जो वेरिएबल्स है, जो उसकी हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल्स की, वही उस इक्वेशन की डिग्री है। तो हाईएस्ट 3 है तो 3 हो गया। तो जब मैंने ये आपको बता दिया तो आप खट इसमें आए, आप खटाक से देखिए y² है, इस वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री है 2, तो यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी, 2 हो गई। इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, अब नंबर 3 में आप आ गए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, 5t - √7 लिखा है ना। तो यहां पर क्या t है, वेरिएबल्स क्या है t, और इसकी डिग्री क्या है 1, तो ये हाईएस्ट कहलाई, क्योंकि और तो वेरिएबल है ही नहीं, तो 1 वेरिएबल्स है इक्वल टू 1, इसका आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, अब इसको समझना है। देखिए मैंने बोला ना, मैंने आपको जो है सब कुछ बता रखा है जो हमारा इंट्रोडक्शन है। तो ये 3 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हमारा, तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0 आंसर। मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसकी डिग्री 0 है। क्यों है 0, अगर आपको फिर बता क्यों 0 है सीखना है, तो वैसे तो 0 ही होती है, लेकिन 0 क्यों है, क्योंकि इसके साथ आप ये मानेंगे लेट वेरिएबल्स अगर x मल्टीप्लाई हुआ तो उसकी पावर 0 है, तो यहां पर x वेरिएबल की पावर 0 है, इसलिए 0 है। ये क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि किसी भी, अगर आप किसी भी वेरिएबल्स की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3 1 जा कितना हो गया 3, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 1 निकली, 3 1 जा 3, तो इसके साथ वेरिएबल क्या था, x की पावर 0, तो इसीलिए कांस्टेंट जो वेरिएबल्स जितने भी होते हैं उन सब की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया ना फटाफट। अब एक बार जरूर जो है इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिएगा पॉलिनोमियल्स इन वन शॉट, जो मेरी वीडियो है पहले वाली, उसको देखिए, ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने सब कुछ उसमें बता रखा है। ठीक है, तो फिर अपना मैनुअल बोर्ड इसको इरेज कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं इसमें लिखता हूं। ठीक है, देखिए हमने इरेज करके लिख दिया है, हमारा मैनुअल बोर्ड है। तो हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5, देखिए ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप एक बार जो है इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो मेरा पहले का वीडियो है इंट्रोडक्शंस इन वन शॉट पॉलिनोमियल्स के लिए जो मैंने बनाया, उसको आप जरूर देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक झटके में। ठीक है ना, आप इसको अपना भी फटाफट बिना पूछे करने लग जाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्या लिखा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिए आपको मैंने कल बताया था कि पॉलिनोमियल्स हम 2 टाइप से जो है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक बाय द टर्म, एक बाय द डिग्री। तो टर्म के अनुसार हमने देखा 1 2 3 4 टर्म्स उसमें होते हैं। ठीक है ना, उससे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, उसके अनुसार क्या होता है मोनोमियल्स और बायोमियल्स और जो भी नीचे और है। ठीक है, और दूसरा एज बाय डिग्री, तो डिग्री के अनुसार हमने कहा लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, और नीचे को और पावर्स है। तो यहां पर जो क्या है एज बाय डिग्री इनको क्लासिफाइड करना है, ये लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स की डिग्री के अनुसार इनको क्लासिफाई करना है। एक छोटा सा जो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, समझ गए ना। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखिए कितना आसान है। इसमें आप देखिए x² + x, मैंने आपसे क्या कहा था, अब डिग्री क्या होती है, जो कोई भी एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल्स का, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स में जिस वेरिएबल की एक्सपोनेंट यानी कि पावर सबसे ज्यादा है वही उसकी डिग्री है। ठीक है, उसके साथ छोटे छोटे भी हो सकते हैं लेकिन डिग्री उसकी वही है, और वही डिग्री निश्चित करती है कि ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो पहले वाले में देखिए इसका हाईएस्ट क्या है, इस वेरिएबल्स का 2 है। ठीक है ना, तो 2 है, ये इसकी पावर 2 है, तो जब किसी की पावर 2 होती है तो उससे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। मैं क्यू लिख दे रहा हूं, क्यू फॉर क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक में हमने क्लासिफाई करता है पहले वाले, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब देखिए सेकंड में आइए x - x की पावर 3,
तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट किस वेरिएबल्स का है? एक्स पावर 3 हाईएस्ट है, तो इसका क्या है? पावर कितनी है? 3 है, तो 3 है तो ये क्या हो गया? क्यूबिक। 3 को क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं ना, क्यूब, तो सी फॉर क्यूबिक, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है नंबर 2। नंबर 3 में आ जाइए, इसमें डिग्री हाईएस्ट क्या है? वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का मतलब है वाई की डिग्री कितनी है? 2, तो 2 डिग्री को क्या बोलते हैं? मैंने क्या बोला अभी? क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब नंबर 4 में आ जाए 1 प्लस एक्स, इस x की डिग्री क्या है? 1, ठीक है ना, क्योंकि जो इनविजिबल है, जो कोई भी अगर वेरिएबल्स है उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा तो उसकी डिग्री 1 है, तो जब किसी की डिग्री 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये 3 है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक्स, तो यह लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया जिसकी डिग्री 1 है, ठीक है। आप उसके बाद समझ गए लीनियर, ये ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो अब लीनियर में नंबर 5 आपके पास है 3t, नंबर 5 क्या? 3t, तो इसकी पावर भी कितनी? 1 है, तो ये भी क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल्स, एल लिख दिया मैंने, ठीक है, समझ गए ना। उसके बाद है नंबर 6, आप ध्यान, बहुत आसान है, फटाफट हो जाने चाहिए। आर स्क्वायर, आर की पावर 2, तो 2 इसकी पावर है तो क्या है? क्वाड्रेटिक, कि क्वाड मींस 2 होता है, क्वाड्रेटिक पावर 2 है। अब नंबर 7 क्या है? 7x की पावर 3, तो 7x की पावर 3 का मतलब क्या है? ये क्या है? क्यूबिक। मैं इसको लास्ट क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये इसका आंसर है। इन सब का आंसर निकाला, 3 आ गया तो क्यूबिक आ गया, ठीक है ना। तो सबके इसके जो है हमने 1 2 3 4 5 6 7 की 7 पार्ट हमने एक झटके में कर दिए, एक शॉर्ट में कर दिए। आपने भी ऐसे ही करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि क्लासिफाइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो हमने बता दिया कैसे होता है। जो एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री है उसको चेक करना है, उस डिग्री के आधार पर ही हम उस पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाइड करते हैं कि वो लीनियर है, वो क्वाड्रेटिक है या वो क्यूबिक है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन था, हमने कर लिया है। इसके साथ एक्सरसाइज समाप्त हो गई। आप लोग वीडियो में रहे इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। इसको समझने के लिए आप जो है पॉलिनोमियल्स का जो इंट्रोडक्शन है उसको भी एक बार जरूर देखिए, आपके कॉन्सेप्ट सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे और आप भी फटाफट एक्सरसाइज को कर पाएंगे, ठीक। तो वीडियो में रहने के लिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सब्सक्राइब जरूर करना आप भी, और अपने दोस्तों से भी करवाइए। सब्सक्राइब करना आप भूलिएगा नहीं, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।